Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It is me Faisal. As you all know, hope you are all fine. We are discussing various groups of fungi. Ascomycetes. Ascomycetes, commonly called as sac fungi. इनके बारे में हमने थोड़ा सा कम बताया था. As far as their habitat is concerned, तो एस्कोमाइस्टीज अगर आप देखोगे इनमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं. एक यूनिसेलुलर इनमें है, दैट इज यीस्ट. एस्कोमाइस्टीज में अगर हम देखेंगे सबसे पहले इनके पास जो माइसीलियम होता है, माइसीलियम सेप्टेट वो सेप्टा प्रेजेंट प्लस इट इज ब्रांचेड. सेप्टेट द माइसीलियम इज सेप्टेट एंड इज ब्रांचेड. सेप्टेट मतलब वो हाइफियन में सेप्टा प्रेजेंट आसन. ये युथ माइसीलियम बनी ये सेप्टा हाइफियो से तक वन सेप्टेट हाइफी माइसीलियम. उसको हम सेप्टेट माइसीलियम कहते हैं. नाउ नेक्स्ट फीचर अगर तुम वो एस्कोमाइस्टीज एस्कोमाइस्टीज मज सारे खुद गोडनिक इंपॉर्टेंट फीचर एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन मज स्पोर्स प्रोड्यूस कर. एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं उनको कॉमनली कहा जाता है कोनिडिया. तिमन वन कोनिडिया. फर्क क्या है? फर्क यह होम जू स्पोर्स प्रोड्यूस गसान फाइकोमाइस्टीजन मज तिम प्रोड्यूस एंडोजीनसली, मगर यम प्रोड्यूस गसान एक्सोजीनसली. क्या प्रोड्यूस? एक्सोजीनसली. कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड गो यम प्रोड्यूस गसान एक्सोजीनसली. एक्सोजीनसली मगर ये ब्या चीज याद था. कोनिडिया कोनिडिया कलर्ड. क्या कलर्ड और यू कैन से दे आर पिगमेंटेड. ये पिगमेंटेड होते हैं और इन्हीं की वजह से उन मोल्ड्स को अगर आप देखोगे डिफरेंट कलर्स इनके पास होते हैं. लाइक न्यूरोस्पोरा में पिक ब्रेड मोल्ड, इनमें ये ब्राउन कलर होता है, येलो कलर होता है. इट इज बिकॉज ऑफ दीज कोनिडिया. कोनिडिया डिफरेंट कलर यह प्रोवाइड कर कलरेशन टू द माइसीलियम. मगर इस कोनिडिया प्रोड्यूस गसान अकिस स्पेसिफिक हाइफियस पे तथ वन कोनिडियोफोर. इस कोनिडिया गसान इट इज प्रेजेंट ऑन a स्पेशल हाइफी. ये एक स्पेशल हाइफी पे होता है. उस हाइफी को हम कहते हैं कोनिडियोफोर. कोनिडियोफोर याद. वो एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन मज इन्वॉल्व कर फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया. कोनिडिया हसा प्रोड्यूस गसान एक्सोजीनसली एट द टिप्स ऑफ स्पेशल हाइफी. तिमन वन कोनिडियोफोर्स. सो हाइफी यस बियर कर यथ कोनिडियास तथ वन कोनिडियोफोर. मतलब बह बनाव ये ऑर्गेनिज्म ऑफ ये ऑर्गेनिज्म फंगाइन ये मैंने बनाया यहाँ पे. सी लेट अस सपोज मैं कहता हूँ कि ये कोनिडिया है, कोनिडिया एंड दिस वन इज कॉल्ड कोनिडियोफोर. कोनिडियोफोर गो तमें मतलब गो सा हाइफी. ये हाइफी ये बियर को कोनिडिया अत नाव कोनिडियोफोर. और कोनिडियोफोरस टिपस पे प्रोड्यूस गसान कोनिडिया एक्सोजीनसली प्रोड्यूस गसान. इवन कोनिडिया कलर यम कलर्ड या पिगमेंटेड तो तमें स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड गसान अत हाइफियस. दैट इज एस्कोमाइस्टीज में ये एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन है. और सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम देखेंगे वी आर गोइंग टू डिस्कस देयर सेक्चुअल रिप्रोडक्शन. एस्कोमाइस्टीजन सेक्चुअल रिप्रोडक्शन सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व कर फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक स्पोर्स. दोज आर कॉल्ड एज एस्कोस्पोर्स. और सेक्चुअल रिप्रोडक्शन मज प्रोड्यूस गसान एस्कोस्पोर्स. The sexual reproduction in these organisms is responsible for the production of special types of spores. Those spores are commonly called as ascospores. Ascospores produce होते हैं एक सैक में. They are produced inside a sac. यम एक सैकस मज प्रोड्यूस गसान तथ वन एस्की या एस्कस. एस्कस ये आपको दिमाग में रखना है. तम पत यम एस्कोस्पोर पन्निस पानस अरेंज करान पन्निस पानस यम अकिस अक्स ग्रुप करान. Ascospores are grouped together. They are grouped together. जब ये ग्रुप टुगेदर होते हैं तो इसकी वजह से एक फ्रूटिंग बॉडी आ जाती है. फ्रूटिंग बॉडी बन जाती है. उस फ्रूटिंग बॉडी को कहते हैं एस्कोकार्प. एस्कोकार्प. Hence the name Ascomycetes. I will repeat it again. Sexual reproduction involves the synthesis of special types of spores. Those are called ascospores. The ascospores are produced inside a sac-like structure that is called asci or it is called as ascus.
All these ascospores are grouped together and they lead to the formation of a fruiting body. That fruiting body is commonly called as ascocarp. ये जो ascocarp होती है, अगर आप देखोगे ऐसे ascocarp human में आसन छे, ये चे आसन edible भी होती है. It is edible also. Example is truffles are there and morels are there. Morels and truffles, they are having edible ascocarp. ये ऐसी फ्रूटिंग बॉडी इमन मज आसन edible and delicious होती है. ये इसको हम खाते हैं. edible को सु चीज जुस अस खेवन छ. ascocarp छ यमन ऑर्गेनिज्मन मज ट्रफलन तो मॉरलन मज छ आसन edible. ये छ हेकन खेत. तम पद अगर तुम वुचो यम ascocarp छ आसन, ये ascocarp छ डिफरेंट शक्ल. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फ्लास्क शेप्ड हो सकती है, elongated हो सकती है, closed हो सकती है. closed भी होती है, फ्लास्क शेप्ड भी हो सकती है, elongated भी हो सकती है and closed भी हो सकती है. When it is flask shaped, it is called as apothecium. apothecium. elongated को कहते हैं perithecium. perithecium. closed को कहते हैं clistothecium. clistothecium. वो ascocarpus यम आसन, ascocarpus हूँ शक्ल छ different आसन. They are having different shapes. If this ascocarp is flask shaped, it is called as apothecium. If it is elongated, it is called a perithecium. And if it is closed, it is called a clistothecium. अब उसके बाद sexual reproduction, it involves the formation of special types of spores. Those are called ascospores. Ascospores are produced inside a sac that is commonly called as asci or ascus. All these ascospores are grouped together and they lead to the formation of a fruiting body commonly called as ascocarp. The ascocarpus are of different shapes. Classic shaped हो सकती है, इसको apothecium कहा जाता है. Elongated हो सकती है, perithecium कहा जाता है. If it is closed, then it is called as clistothecium. And if it is elongated with a ciliate, elongated, कभी ये elongated भी होती है but with a ciliate, then it is called as hysterothecium. 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 बोन बे ascocarpus शक्ल हसा छ डिफरेंट आसन. अगर ये फ्लास्क शेप्ड आसे अथ वन apothecium, अगर ये elongated आसे अथ वन perithecium, अगर ये closed आसे अथ वन clistothecium. ascocarp अगर आसे elongated but with a ciliate, तम साथ छ अथ वन simply hysterothecium. ascocarp बनाने खतर छ ascospores actually grouped together गसन. Now ascospores are produced by the process of meiosis. ये meiosis की वजह से प्रोड्यूस होते हैं. When they are produced through the process of meiosis, obviously such ascospores are commonly called as meiospores. इनको meiospores भी कहा जाता है. वो sexual reproduction involves the formation of special types of spores. Those are called as ascospores. Ascospores are produced by the process of meiosis. Then these are also called as meiospores. The ascospores are produced inside a sac-like structure. That sac-like structure is commonly called as asci or ascus. These ascospores are grouped together and they lead to the formation of a fruiting body that is called as ascocarp. The ascocarpus are usually edible. Truffles और morels में होती है. ये ascocarpus च मुख्तलिफ शेपन मज आसन. Flask shaped apothecium, elongated perithecium, closed clistothecium, and elongated with a ciliate. Then it is called as hysterothecium. Now, next one. कल मैंने आपको बताया था एस्कोमाइस्टीज कॉप्रोफिलस होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, पैसाप्रोफाइट्स होते हैं. दे आर आल्सो एज पैरासाइट्स एंड इनमें ब्रांचेड सेप्टेट होता है माइसीरियम. तम पत छ ब्याक ग्रुप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप, दैट इज बेसिडियोमाइस्टीज. बेसिडियोमाइस्टीज ये तो याद था. फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर, इनको यूजुअली हम कहते हैं क्लब फंगाई. क्लब फंगाई इनमें क्या क्या आते हैं अगर तो विषय इंक्लूड करा. इनमें आता है ये मशरूम आता है. इनमें यूस्टेलेगो आता है, उसको आप सुमट कहते हो. इनमें पफ बाल्स भी आते हैं. पफ बाल्स ये बेसिडोमाइस्टीज क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बेसिडोमाइस्टीज ग्रो इन सॉइल. लॉग्स मतलब तम वुड गील ही बड़ी वुड, लॉग्स ऑफ वुड लॉग्स में होते हैं. ये स्टेम, ये जो होते हैं स्टेम ब्रांचेस पे होते हैं, स्टेम ब्रांचेस. एंड दे आल्सो एक्ट एज पैरासाइट्स
on plants like smut and rust. You should have soil logs of wood या stem branches भी होती है. They also act as parasites on plants. Smut or rust is the best example. Now, what is the most important feature about Basidiomycetes? These are the decomposers of wood. इनको usually कहा जाता है decomposers of wood. तिकेज यमन मज छ ability, they are able to secrete lignin and cellulose digesting enzymes. Ligninus तो cellulose युस digest enzyme करे तिम enzymes छ secrete करन Basidiomycetes. तवे छ यम penetrate करन through the plant. So ऐसे वुचमुत usually plants मज युस stem छ आसान तथ में छ holes produce गसन तिम hole किन छ यहस fruiting body नेरन तिम umbrella shaped. ये आपको दिमाग में रखना है. वो Basidiomycetes यम छ Basidiomycetes छ decomposers of wood. हे मसा छ woodas decompose करन. These are decomposers of wood. क्या छ decomposers of wood? तिकेज तिमन मज छ able to secrete, they are able to secrete lignin and cellulose digesting enzymes. Cellulose और lignin को जो enzymes digest करते हैं like lignase and cellulase तिम secrete करने खातिर छ Basidiomycetes responsible. यदि हम वुडस करें digest तक छ holes produce गसन जद गसन produce तिम वही जदो किन छ यम पनी fruiting body penetrate करन. वो able to secrete lignin and cellulose digesting enzymes. Hence produces तम से छ यम produce करन holes on wood comma तम से create गसन creating spaces for the penetration of their fruiting bodies. अपनी fruiting bodies को penetrate करने के लिए of their fruiting bodies. पन्ने fruiting bodies penetrate करने खातिर तिमन जाय provide करने खातिर छ यम lignins करन digest cellulose करन. Let us suppose you wood log ये एक plant है यह पर छ यम lignin तो cellulose digest करन अपने नेरन सोदी fruiting body. इस तरह से यहाँ से fruiting body produce होती है. वो यम छ fruiting bodies produce करन fruiting bodies छ यम actually करन penetrate through the spaces. मगर यम spaces create करने खातिर छ गोडने wood digest करने खातिर छ अते तिम enzymes छ तिम छ जरूरत सो छ lignin तो cellulose. अगर wood छ बडिमो cellulose तो lignin because the hottest part of the wood is commonly called as lignin. इसी wood को digest करने के लिए हमें इनकी enzymes की जरूरत पड़ेगी and those enzymes are secreted by the Basidiomycetes. अब ये commonly वन है decomposers of wood. Go Basidiomycetes छ तिम organisms यम हसा छ हेकन secrete करित lignin तो cellulose. Lignin तो cellulose secrete करने पत हसा छ यम तत lignin तो cellulose secrete करने खातिर यम enzymes छ तिम छ यम produce करन तिम enzymes हसा छ woodas पे act करन पत छ तत digest करने पत छ तत holes produce गसन तिम वही hole किन छ यहस fruiting body नेबर नियारन. इसके बाद ये जो होते हैं ये Basidiomycetes ये भी होते हैं branched and septate. यम छ आसन branched and septate. They are branched and septate. मगर ये छु याद थावन यमन मज जो septa छु आसन तत छ वनन Dolichopore septa. The main point of view Dolichopore septa उसको कहते हैं. The septa which is present in Basidiomycetes is commonly called as Dolichopore septa. Dolichopore septa क्या गो? ये Dolichopore septa छु आसन ये छु आसन barrel shaped. इस तरह से अगर हम देखेंगे इस तरह से ये barrel shaped होता है. It is barrel shaped having several outgrowths. अतमस छ क्या outgrowths आसन याद गस थावन सो septa यु Dolichopore septa छ आसन barrel shaped having several outgrowths. यमन पे छ आसन क्या outgrowths having several outgrowths. ये आपको दिमाग में रखना है. यम outgrowths छ लागन जरूरत फॉर equal distribution of nuclei. Equal distribution of nuclei. यह हसा गोपन थावन याद यमन मज यम हसा branched आसन बे छ आसन यम septate. मगर septa युस यमन मज आसन तत छ वनन Dolichopore septa. ये Dolichopore septa छ आसन barrel shaped. अत छ आसन क्या outgrowths and ध्यान छ थावन यमन मज outgrowths छ आसन तिमन outgrowths छ वनन clamp connections.
These are commonly called as clamp connections. इनको कहते हैं clamp connections. गो यम clamp connections लगन जरूरत योर तो योर इक्वली न्यूक्लियर डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब अगर योर ज न्यूक्लियर रोजन योर ज न्यूक्लियर गो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर इज मीडिएटेड विद द हेल्प ऑफ these barrel shaped outgrowths commonly called as clamp connections and such a septa is commonly called as doliprose septa. अत थोप दिवन अत सेप्टा थोप दिवन अगर बात थोप आने की पे यम चीज सत थोप यी तथ वन वरोनियन बॉडीज वरोनियन बॉडीज उनको वरोनियन बॉडीज कहा जाता है गो वरोनियन बॉडीज से लगन जरूरत प्लगिंग ऑफ डॉलीपोर सेप्टा डॉलीपोर सेप्टा थोप अन्य खतर लगन जरूरत स्पेसिफिक बॉडीज तिमन वरोनियन बॉडीज गो इन मज सेप्टा प्रेजेंट मगर यहद सेप्टा वन डॉलीपोर सेप्टा तो यह डॉलीपोर सेप्टा अत डॉलीपोर सेप्टास पे क्या आउटग्रोथ्स तिमन क्लैम्प कनेक्शंस तिम क्लैम्प कनेक्शंस लगन जरूरत दोन साइडन इक्वली न्यूक्लियर डिस्ट्रीब्यूट करनस अत कुछ सात थोप तवन मतलब यह सेप्टा ये अगर वो यह सेप्टा यह योर अत मज थोप ये थोप अत थपिस सिंपली वन वरोनियन बॉडीज ये है सेप्टा नेचर उसके बाद अब नेक्स्ट फीचर जो है यमन मज एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन मज स्पोर्स प्रोड्यूस गसान कह तुम याद थावन एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स याद थावन बेसिडोमाइसीज स्पोर्स प्रोड्यूस कर एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन मज कह नो स्पोर फॉर्मेशन इन एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन ये स्पोर्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं स्पोर फॉर्मेशन इन एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन हे तेल कम सम मज गसान युद एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन अकि प्रोसेस गसान तथ प्रोसेस वन वेजिटेटिव प्रोपगेशन इनमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है याद गो बेसिडोमाइसीजन मज वेजिटेटिव प्रोपगेशन गसान एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन मज गसान मीडिएट बाय ए प्रोसेस दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन इनमें फ्रेगमेंटेशन होती है ये आपको दिमाग में रखना है Basidomyces are not able to produce spores during their asexual reproduction. However, their asexual reproduction is mediated by vegetative propagation that is achieved by fragmentation. Fragmentation gasan. Sexual reproduction maj है sex cells produce gasan. They do not involve the formation of gametes. इनमें gametes भी नहीं बन जाते हैं. अगर कोई sexual reproduction नहीं हो तो sexual reproduction मज है gamete formation gasan. No gamete formation. इनमें गेमेट्स नहीं बनते हैं फिर क्या होता है नो गेमेट फॉर्मेशन अलबत्ता यमन मज गसान प्लाज्मोगैमी हे कत दरमियान प्लाज्मोगैमी गसान बिटवीन सोमैटिक और वेजिटेटिव सेल्स मगर बिलोंगिंग टू डिफरेंट जेनेटिक जीनोटाइप्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट जीनोटाइप्स अगर मैं ये रोज याद या मैटिंग टाइप्स मतलब अख पॉजिटिव स्ट्रेन ब्या नेगेटिव स्ट्रेन मतलब यह हाइफी योर ब्या हाइफी याद थावन अख हाइफी ब्या हाइफी यह पॉजिटिव टाइप यह नेगेटिव टाइप यह नेगेटिव टाइप यह पॉजिटिव टाइप यम डिफरेंट स्ट्रेन्स यमन दरमियान सिंपली गसान प्लाज्मोगैमी यह गई प्लाज्मोगैमी यह न्यूक्लियस एज ए रिजल्ट प्लाज्मोगैमी गई बन अकई दशवे न्यूक्लियस अक्सी मज नसा कि गो दशवे न्यूक्लियस अक्सी मज आए अत वन डाइकैरियन गो अ बनो डाइकैरियन गई सह हाइफी यम्स मज न्यूक्लियस तो अत फेजस वन डाइकैरियोटिक फेज तम पे क्या याद थो यम गई पॉजिटिव स्ट्रेन तो नेगेटिव स्ट्रेन पानवे रलान सोमैटिक सेलन दरमियान प्लाज्मोगैमी गई गो प्लाज्मोगैमी मतलब गो यम सुन साइटोप्लाज्म तो यम सुन साइटोप्लाज्म रलो तम अंदाज कि दशवे न्यूक्लियस गई अक्सी सेल मज मर्ज एज ए रिजल्ट अत बनो डाइकैरियनस वन यूजुअली सह सेल यमिस मज ज न्यूक्लियस अत फेजस वन डाइकैरियोटिक फेज यह डाइकैरियोटिक फेज यह डायरेक्टली कैरियोगैमी तो मियासिस करान क्या बल्कि डाइकैरियन डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म डिफरेंशिएट गसान इट डिफरेंशिएट होता है इट डिफरेंशिएट्स कत समझ यह डिफरेंशिएट गसान एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चरस मज तथ वन बेसिडियम में डिफरेंशिएट होता है यह बना बेसिडियम तम पे ध्यान थावन बेसिडियमस मज गसान कैरियोगैमी न्यूक्लियस रन वह तो पे तम पे गसान मियासिस कैरियोगैमी तो मियासिस गसन पे स्पोर्स प्रोड्यूस गसान तिमन स्पोरन वन बेसिडियोस्पोर्स तिम बेसिडियोस्पोर्स डिफरेंशिएट गसान यम डिफरेंशिएट गसान अकिस फ्रूटिंग बॉडी मज तथ वन बेसिडियोकार्प
उसको बेसिडियो कार्प कहा जाता है। यह आपको दिमाग में रखना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेट्स नहीं बन जाते हैं, अलबत्ता इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीडिएट होता है बाय फ्यूजन बिटवीन सोमैटिक सेल्स और वेजिटेटिव सेल्स। इन मन सिंपली सेक्स सेल्स इन मन एब्सेंट आसान, वो इन मन सेक्सुअल सेक्स सेल्स आर एब्सेंट इन बेसिडियोमाइस्टीज। सेक्स सेल्स आर एब्सेंट, इनमें सेक्स सेल्स नहीं होती है। तेल क्या वोनमुत गसन सिंपली वन प्लाज्मोगैमी गसन दोन सोमैटिक सेलन दरमियान, मगर सोमैटिक सेल्स छन सेम आसन कह, बल्कि तिम बिलोंग करन टू टू डिफरेंट मैटिंग टाइप्स। फंगस मज मैटिंग टाइप्स आइडेंटिफाई करने खर आई साइंस इस्तेमाल करने, यहाँ ते पॉजिटिव साइन यहाँ ते नेगेटिव साइन। अत हीटेरोथैलिज्म। हीटेरोथैलिज्म गो सह फिनोमिनन यथ मज ज डिफरेंट स्ट्रेन्स बनन, ज डिफरेंट मैटिंग टाइप्स बनन, अख पॉजिटिव ब्याक नेगेटिव। यम ज हाइफी पानवे रलान, गोडनेथ इन साइटोप्लाज्म पानवे रलान, साइटोप्लाज्म रलने पत्त इन मज गसन अत बनान डाइकैरियोटिक स्टेज, मतलब अक हाइफी बनान, तथ मज दशवे न्यूक्लियस आसान, तम पत्त सह डिफरेंशिएट गसन, यह डाइकैरियोटिक फेज डिफरेंशिएट कर पन्नस पानस इनटू बेसिडियम। बेसिडियमस मज पत्त गसन कैरियोगैमी तो मियासिस। कैरियोगैमी मतलब गो अतिक न्यूक्लियस पानवे रलान, बनो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, तमिस मियासिस गसन, अत वन स्पोरस, तिमन स्पोरन वन बेसिडियो स्पोरस। तिम बेसिडियो स्पोरस डिफरेंशिएट कर पन्नस पानस इनटू बेसिडियो कार्प। ये आपको दिमाग में रखना है, ये हमेशा खातिर याद थावन। दिस इज ऑल अबाउट देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे मैं दो चीजें आपको बताना चाहता हूँ जो आप याद रखोगे। इनकी एग्जांपल्स मैंने पहले से ही दे के रखी है। ब्रैकेट फंजी इज देयर, मशरूम इज देयर, यूस्टेलेगो, सुमट, रस्ट, इनकी काज करन सा डिजीज थे। पक्सीनिया भी इसमें आता है। पक्सीनिया इज आल्सो इंक्लूडिंग बेसिडियोमाइस्टीज। पक्सीनिया एक्चुअली शी इज पक्सीनिया ग्रामिनिस, इनका साइंटिफिक नेम है पक्सीनिया ग्रामिनिस। एम बगर विसा न्यूरोस्पोरा तो याद थावन, न्यूरोस्पोरा यह एस्कोमाइस्टीज मज, एस्कोमाइस्टीज यूजुअली इस्तेमाल कर फॉर जेनेटिक स्टडीज। अमिस वन ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। ध्यान थो ब्याक वो ये राइजोपस, ये मज गलती गसन ओर योर राइजोपस। अमिस वन एक्चुअली राइजोपस स्टोलानिफर, स्टोलानिफर। अमिस वन सिंपली अगर तो याद आए अमिस वन ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड। यह फाइकोमाइस्टीज मज, फाइकोमाइस्टीज। मोर एप्रोप्रिएट इज oomaistes में आता है, oomaistes में। इसी तरह से हमारे पास है ये न्यूरोस्पोरा, अभी मैंने आपको बताया, इसको कहते हैं पिक ब्रेड मोल्ड। उसके बाद यीस्ट जो है मैंने आपको बताया, यीस्ट इज द ओनली यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक फंगाई, वो ये आता है एस्कोमाइस्टीज में, एस्कोमाइस्टीज में आता है। एंड यह यीस्ट मे वो रात यह ब्रीविंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल गसन, तिकाज अमिस मज एबिलिटी फर्मेंटेशन कर, बियर ब्रांडी एंड विस्की इसी से प्रोड्यूस होते हैं, फर्मेंटेशन करता है यीस्ट। उसके बाद हाँ क्लेविसेपस परप्यूरिया, इथो याद क्लेविसेपस परप्यूरिया काज कर एरगट ऑफ राई, एरगट ऑफ राई। एम पे प्रोड्यूस LSD, लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइल अमाइड, जिसकी वजह से हालोसिनेशन होती है। क्लेविसेपस परप्यूरिया ये भी एस्कोमाइस्टीज में आता है, एस्कोमाइस्टीज। उसके बाद पेंसिलिन, पेंसिलिन ये भी आता है एस्कोमाइस्टीज, इट इज एन एंटीबायोटिक। पेंसिलियम नोटाटम में एस्कोमाइस्टीज। दिस इज ऑल अबाउट बेसिडियोमाइस्टीज एंड एस्कोमाइस्टीज। नाउ यहाँ पे एक ही चीज रहा है लास्ट वाला, वो इंशाल्लाह कल बताएंगे, दैट इज डीटेरोमाइस्टीज। तो कल तुलो इंशाल्लाह रहमान या पग ही तुलो प्लांट किंगडम। चलो विश यू गुड लक।